और आपको ये बताएं कि इस्राइली कैद से रिहा होने वाले फ़लस्तीनी कैदी खान यूनुस पहुँच गए। ख़बर एजेंसी की जानिब से इसकी तस्दीक की गई है। इस्राइली कैद से रिहा होने वालों का खान यूनुस में शानदार इस्तकबाल किया गया। दोस्त अहबाब की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इससे पहले तकरीबन कई फ़लस्तीनी रिहा हुए थे, उन्हें रामुल्ला पहुँचाया गया था। इस्राइली कैद से रिहा होने वालों का खान यूनुस में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुतअद्दिद कैदी ऐसे हैं जिन्हें रिहा किया गया है और जो मुआहिदा हुआ है हमास और अमेरिका की जानिब से, उस मुआहिदे के तहत ये यरगमालियों की रिहाई का सिलसिला जारी है। इससे पहले आपने इस्राइली पार्लियामेंट से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब भी सुना। उन्होंने बारहा इसको अपनी बड़ी कामयाबी करार दिया। मशरिक़ वस्ता में उन्होंने जंग ख़त्म करने का बारहा कहा। उन्होंने कहा कि ये आज का दिन तारीख़ी दिन है, तारीख़ी सुबह है। पूरी दुनिया ने देख लिया कि हम अमन के दाई हैं, हम अमन चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम जंगे पसंद करते हैं, लेकिन मेरी शख्सियत ऐसी है कि मैं अमन का ख्वाह हूँ और पूरी दुनिया में अमन करा रहा हूँ। ये मनाजिर आपको उस वक्त के दिखाए जा रहे हैं जब फ़लस्तीनी जो यरगमाली थे, जो इस्राइली क़ैद में थे, उन्हें रिहा किया जा रहा है। और ये पहले फ़ेज़ में हज़ारों की तादाद में जो है वो यरगमाली रिहा किए जाएंगे और ऐसे ही जो फ़लस्तीन हमास की क़ैद में जो इस्राइली यरगमाली हैं उन्हें भी फ़र्दन रिहा किया जाएगा। हमास की जानिब से रिहा किए गए इस्राइली कैदियों के बदले इसराइल से आज़ादी पाने वाले फ़लस्तीनी कैदी मकबूजा मगरबी किनारे के शहर रामुल्ला पहुँचे और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस्राइली कैद से रिहा होने वाले कुछ फ़लस्तीनी कैदी खान यूनुस भी पहुँचे हैं, जहाँ पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गाज़ा के लिए अमन मंसूबे के तहत हमास और इसराइल कैदियों के तबादले पर मुत्तफ़िक हुए थे, जिस पर अमल दरामद 13 अक्टूबर यानी कि पीर से, यानी कि आज से इस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। सुबह से ही कैदियों के तबादलों का सिलसिला जारी है। जो कि हमास के पास इसराइली कैदी हैं, शहरी हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें रिहा किया जाएगा। इसके अलावा जो इसराइल के पास जो हमास के कैदी हैं, ख़ास करके फ़लस्तीनी बच्चे हैं, नौजवान हैं, ख़वातीन हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें रिहा करने का सिलसिला आज से यानी कि 13 अक्टूबर पीर से शुरू हो चुका है। और मिस्र के शहर शर्म उल शेख में भी फ़लस्तीनी इलाकों में जंगबंदी से मुताल्लिक एक मुआहिदे पर आज दस्तखत होने जा रहे हैं। चूँकि ये बड़ा इजलास शर्म उल शेख में हो रहा है, मिस्र में, जिसमें दुनिया भर से जो कि इसराइली और फ़लस्तीनी जंगबंदी के हक़ में हैं वो इसमें शरीक होंगे और बड़ा मुआहिदा भी आज होने जा रहा है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब इसराइली पार्लियामेंट से खिताब किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ से मैं मिस्र जाऊँगा और वहाँ पर इस इजलास में शिरकत करूँगा और देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है।